फिलहाल की डेट में 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे बाद में फिर नहीं चलेगा। अगर 2 घंटे चला गया बिल्कुल तो कोशिश से हासिल हो जाएगा। किसी चीज से हासिल नहीं, मेरी बात सुनिए हजरत, किसी चीज से हासिल नहीं होता है। अगर 2 घंटे नहीं चलाएंगे तो शादी नहीं होगी। सब चीज होती है, क्यों नहीं होती है बताइए। फिर इससे हम नमाज पढ़ने, सुनो मेरी बात, हम नमाज पढ़ने जाते हैं जब भी सबकी हुक्म होती है। तो 2 घंटे हौलड़ करने से ये हमारी दरवाजे पे मेरी बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक वीडियो नज़र से ऐसी गुजरी कि जिस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक मोहल्ले में कुछ लोग अपनी शादी ब्याह में डीजे बजा रहे थे। कुछ जमात के साथी और एक इमाम साहब उस डीजे को बंद करवाने के लिए जब पहुंचते हैं और लोगों को बताते हैं कि शादी में डीजे वगैरह नाच गाना इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, तो घर वाले इमाम साहब की बात को मानने के बजाय जो जवाब देते हैं वो जवाब आप जरूर सुने और उसके बाद मुसलमानों की हालत और मुसलमानों के ईमान का अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से मुसलमान दिन ब दिन जो है अपने ईमान के एतबार से गिरता चला जा रहा है। इस्तक़बाल एक मरतबा फिर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है, जिसमें कुछ लोग डीजे बंद कराने के लिए जाते हैं। तो जब डीजे बंद कराने के लिए जाते हैं तो लोग जो जवाब देते हैं कि अभी नहीं, 2 घंटा हम नाच लेंगे उसके बाद डीजे को बंद करेंगे। लेकिन इमाम साहब का ये कहना है कि आज उन्होंने कहा कि कल से हम इंशाअल्लाह जो है डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन जब अगले दिन हुआ तो फिर उसी तरीके से उन्होंने डीजे बजाना शुरू किया। और जब कुछ लोग उस चीज को बंद कराने के लिए जाते हैं तो एक साहिब क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया तो गुनाह कर रही है, अगर हम गुनाह कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। आप अंदाजा लगाएं कि ये कौम बेहयाई की तरफ कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है और इस बात का इस कौम को एहसास भी नहीं है। एक काम करें, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इस चीज़ को बंद करना कितना ज़रूरी है और इस चीज़ को ना बंद करने का नुकसान क्या हो रहा है और हमारे समाज में गंदगी किस तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखें। अब फिलहाल की डेट में 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे बाद में फिर नहीं चलेगा। अगर 2 घंटे चला गया तो कोशिश से हासिल हो जाएगा। किसी चीज से हासिल नहीं, मेरी बात सुनिए हजरत, किसी चीज से हासिल नहीं होता है। अगर 2 घंटे नहीं चलाएंगे तो शादी नहीं होगी। सब चीज होती है, क्यों नहीं होती है बताइए। फिर इससे हम नमाज पढ़ने, सुनो मेरी बात, हम नमाज पढ़ने जाते हैं जब भी सबकी हुक्म होती है। तो 2 घंटे हौलड़ करने से ये हमारी दरवाजे पे मेरी बात सुनिए। बात तो ये है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बताइए। ये सिवाय नुकसान के हमें फायदा नहीं दे सकता। अच्छी और यहाँ पर हमारी बहन भी नाचेंगी, बिल्कुल सही बात। बेटियां भी नाचेंगी और जितने भी नाचेंगे, तो यहाँ पर हमने कोई भाई नाच करने के लिए, ये कोई नाच करना कोई अच्छी बात तो है ना। तो इसलिए आपसे दरखास्त है कि भाई आप इसे जो है भिजवा दें जहाँ से आपने बुलाया है इसे, और बस हमारा साथ दो, हम तो इतना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप 3 भाई हो, हम भी 3 भाई हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये भेजने वाली बात ये है कि ये तो ज्यादा लेकिन अब फिलहाल की डेट में 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे बाद में फिर नहीं चलेगा। अगर 2 घंटे चला गया तो कोशिश से हासिल हो जाएगा। किसी चीज से हासिल नहीं, मेरी बात सुनिए हजरत, किसी चीज से हासिल नहीं होता है। अगर 2 घंटे नहीं चलाएंगे तो शादी नहीं होगी। सब चीज होती है, क्यों नहीं होती है बताइए। फिर इससे हम नमाज पढ़ने, सुनो मेरी बात, हम नमाज पढ़ने जाते हैं जब भी सबकी हुक्म होती है। तो 2 घंटे हौलड़ करने से कल बंद कराने के लिए आए थे डीजे, और फिर भी डीजे बज रहे हैं। अब बताइए इस कौम को कितना समझाया जाए और कितना जाया जाए इस कौम को। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं उनके पास जाकर के। और सलमान भाई खरीद है, क्या करा रहे हो भाई? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। क्या करवा रहे हैं बच्चों से तुम? ये डांस करते हैं बच्चों ये ना गाना है बजरत, नहीं मैं कराऊंगा, 2-4 गाना बुलाएंगे हम। मैं फिर जल्दी से खर्चा कर रहा हूँ, ये तो कल मैंने नई बात बात फौरन बंद कर दी। देखो गाना बजाना जो है इस्लाम के अंदर हराम है, गुनाह वो मैं है। सब जानता हूँ, ये मत समझाओ, और मैं सब जानता हूँ। ये बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। मैं कहता हूं। दुनिया को ना कर रही है, हमको ना कर रहे हैं, हम तो खाली डांस कर रहे हैं। अरे नहीं सुन तो लो। देखो गाना बजाना जो है इस्लाम के अंदर हराम है, ठीक है। दूसरी बात, रही बात जैसे दुनिया गुनाह कर रही है, तो हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपनी आखिरत को देखना है। दुनिया के अंदर लोग अच्छे भी बहुत काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छे काम करना है। नहीं देखो बड़े हैं, ये खड़े हैं, चाचा खड़े हुए हैं, अच्छे खड़े हुए हैं, ये बड़े हैं, समझाएंगे तो बच्चे मान जाएंगे। आप भी समझदार हो। अरे ना ये ऐसा ना। कल बंद कराने के लिए आए थे। जी हाँ, अब इसके बारे में शरीयत क्या कहती है पहले हम मसला जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे किस तरीके से इस तरीके का काम करने से हमारे समाज को और हमारी कौम में क्या नुकसान हो रहा है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपको पहले से मालूम हो कि फलां घराने में जाने के बाद शादी ढोल बाजा होगा, नाच गाना होगा, तो आपको ऐसी शादी में जाना जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि हराम है ऐसे घर में दावत का भी खाना। और ऐसे घर में जो आलिम निकाह पढ़ाए, ऐसे आलिम के बारे में हमारे उस्ताद कहा करते थे कि उस आलिम के पीछे तुम नमाज हरगिज़ ना पढ़ना। ये शरीयत का हुक्म है।
لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہاں جانے کے بعد ناچ گانا ہوگا, ڈھول باجا ہوگا, اور آپ چلے گئے, جانے کے بعد آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اندر ہرگز داخل نہ ہو, آپ وہیں سے لوٹ جائیں. تیسرا حکم جو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ گئے, آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ چلے گئے, اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ گانا بجانا کر رہے ہیں اور آپ اس چیز پر قادر ہیں کہ آپ اس گانے بجانے کو روک سکتے ہیں, تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ گانا بجانے کو روکیں. تو یہ شریعت کا حکم ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اس طریقے کا کام کرنے کا کیا اثر پڑ رہا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے سماج میں اس کا گندا اثر پڑ رہا ہے, ہمارے اندر جو ہے بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تمہارے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو پھر تم جو چاہو وہ کرو, جانوروں کی طرح زندگی گزارو, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ہماری گھر کی عورتوں میں بے حیائی آ رہی ہے, بے پردگی آ رہی ہے. اور جب ناچ گانا کر رہے ہیں تو ایک جو رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے, بھائی کا بہن سے, یا ماں کا بیٹے سے, تو اس رشتے میں استخفاف پیدا ہو رہا ہے, ہلکا پن پیدا ہو رہا ہے, اور وہ جو رشتے کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ لمٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انجوائمنٹ کرنا کیسے گناہ ہو سکتا ہے, جبکہ اسلام نے انجوائمنٹ کی بھی اجازت دی ہے, لیکن تب جب تک کہ اس لمٹ میں رہ کر کیا جائے, لمٹ کو کراس نہ کیا جائے. انجوائمنٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بالکل چھوٹ دے دی جائے اور آپ بے تحاشا شریعت کا مذاق اڑائیں. دوسری چیز جو نقصان ہو رہا ہے, قوم کی مشابہت غیر قوم سے ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طریقے سے غیر قوم اپنی شادی بیاہ میں اس طریقے کا ناچ گانا ڈی جے وغیرہ کراتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری قوم میں بھی اس کی مشابہت بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. اور آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ من تشبہ بقوم فہو من, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تیسرا نقصان, شادی بیاہ میں برکت ختم ہو جانا, ایسی ازدواجی زندگی کا زیادہ دن تک نہ چلنا. میں نے ایسی کئی شادیاں دیکھی ہے کہ اگر ان کی شادی میں ڈھول باجا ہوا, ڈی جے بجایا گیا, تو یا تو وہ مکمل طور پر اولاد سے وہ محروم ہو گئے, یا پھر ان کی ازدواجی زندگی بالکل ناگوار گزر رہی ہے, خوشی نامے کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو, آپ ایسے کام میں شرکت بھی نہ کریں, اور اگر آپ اس چیز پر قادر ہیں کہ اس چیز کو روک سکیں تو ضرور بھی ضرور روکیں. یہ نہ کہا کریں کہ وہ جانے اس کا اعمال جانے. سارے لوگ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ رب العزت